क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं? क्या आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं? 15 मिनट, 5 मिनट के चार्ट में। तो दोस्तों, 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट में जो आपको ट्रेंड नजर आता है वो पुल बैक भी हो सकता है। जो प्राइमरी ट्रेंड है मार्केट का, उसका पुल बैक भी हो सकता है। इसीलिए एक सीख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, खास करके जो मार्केट में बिगिनर्स हैं, शुरुआती लोग हैं, कि ऑलवेज मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस कीजिए। हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझिए। पहले समझिए कि मार्केट में प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है, माइनर ट्रेंड्स क्या होते हैं। जब इसकी जानकारी होती है, और ये जानकारी कैसे मिलेगी? जब आप टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे। डाउ थ्योरी, टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन का जो आधार है वो है डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी के 6 डॉक्ट्रिन्स जो हैं वो आधार बनते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। जब हम उन्हें दिमाग में रखते हैं और तब प्राइस चार्ट की रीडिंग करते हैं, तब हम बेहतर डिसीजन लेने की सिचुएशन में होते। तो आज इस वीडियो में हम एमसीएक्स कमोडिटीज एंड गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इन सब की एनालिसिस करेंगे, लेकिन हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपके ब्रॉडर कंसेप्ट क्लियर हो सके कि किस तरह से हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन आपको मदद कर सकती है ओवरऑल ट्रेंड को समझने में, और कब कब वो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कमोडिटी मार्केट में, जिस पे हमारा फोकस होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग करके अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छा नहीं मिला तो ट्रेडिंग करना क्यों? अगर हम 100 रुपए का रिस्क लेके अगर 100 रुपए के प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में हम काम नहीं कर रहे हैं। मैं डीके सिन्हा आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। एंड दोस्तों, हमारा जो मेन चैनल है डीके सिन्हा यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर में जीरो टू हीरो की एक कॉम्प्रहेंसिव ट्यूटोरियल सीरीज है, सेपरेट प्लेलिस्ट है। उसके माध्यम से पूरे कोर्स को खत्म कीजिए, चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके मार्केट में उतरिए। क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत रिस्की काम होता है। चलिए इस ट्रेडवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं। ये गोल्ड स्पॉट एक्स से यू यूएसडी का प्राइस चार्ट है और मंथली टाइम फ्रेम है। हम हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को पहले समझ रहे हैं कि ओवर द पीरियड लास्ट 50-55 ईयर्स में गोल्ड ने कैसा परफॉर्म किया है। यहां देखिए 1970 में इसकी प्राइस थी $35, $36 के आसपास में, और एक मासिव रैली देखी गई। इस पीरियड को ध्यान से देखें तो इस पीरियड में मासिव रैली थी, फिर यहां करेक्शन हुआ, फिर यहां क्या फॉर्म हुआ। ये प्रायर ट्रेंड को अगर हम बुलिश समझें तो ये लार्जर टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल था। प्राइस ने यहाँ कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेकआउट हुआ। इसके ब्रेकआउट के बाद में फिर प्राइस ने क्या किया, एक मासिव रैली दी, और इस पहले रैली की जो बात की हमने 35-36 से ये पहुंच गया $190। उसके बाद ये जब कप एंड हैंडल पैटर्न, जिसे कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न बोलेंगे लार्जर टाइम फ्रेम में, या इसे राउंडिंग पैटर्न बोल सकते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में, तो यहां पर देखिए प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद ध्यान दीजिए इसने प्राइस ने रिट्रेस किया और नेकलाइन पे सपोर्ट लिया, और उसके बाद में ये रैली चली। ये पहुंच गई 1980 में, ये करीब पहुंच गई 700 से, डॉलर को भी क्रॉस करके फिर $867। फिर एक मासिव करेक्शन हुआ, यहां पर आप करेक्शन देख सकते हैं। एक मासिव करेक्शन था, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर बनता रहा, और बहुत दिन तक प्राइस कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंडिंग मूव में रही। इसको आगे बढ़े, मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव यहां देख सकते हैं। प्राइस सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के नीचे में ट्रेड होने लगी, और उसके बाद यहां पर आप देखिए एक रिकवरी आई। क्या यहां पर जब ट्रेंड डाउन हो गया था, आप कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न देख सकते हैं? तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां देखिए डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, और हम सभी जानते हैं कि डबल बॉटम के अपेक्स का जब ब्रेकआउट होता है तो वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता है। यहां ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने थ्रो बैक किया
नेक लाइन पे टेस्ट किया और उसके बाद में अपसाइड मूवमेंट हुआ। तो पहली चीज हमने क्या सीखी कि डाउन ट्रेंड के बाद में रिवर्सल चार्ट पैटर्न जब मिलते हैं तब ट्रेंड चेंज होता है, मार्केट का एक्सपेक्टेशन चेंज होता है, और उसके बाद देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का बनता रहा। फिर प्राइस ने यहाँ पर कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न बनाया। जब भी प्राइस मार्कअप फेज में होगी तो हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर होगा और बार बार हमें कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न मिलेंगे। यहाँ देखिए बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है, यहाँ बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है, यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, और उसके बाद प्राइस जब ब्रेकआउट देती है तो ये थ्रो बैक करती है, और ये देखिए नेकलाइन जो थी वो सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। तो हमें कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है? जब कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ तो ये एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद जब थ्रो बैक हुआ और प्राइस ने नेकलाइन पर सपोर्ट लेके कौन सी कैंडल बनाई, बुलिश पियर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ, तब यहाँ पे मौका मिला। तो इस तरह से आपको सेवरल बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके बाद देखिए प्राइस ने एक हाई बनाया और 2011 में, सितंबर 2011 में इसने एक का ऑल टाइम जो हाई बनाया था जिसका ब्रेकआउट ये रिसेंट टाइम में हुआ है। अब यहाँ पे गौर से देखिए कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कमोडिटी मार्केट के बिगनर्स होते हैं वो गलतियां करते हैं, वो डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं देखते हैं और जल्दीबाजी में अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बनाते हैं। यहाँ देखिए ये नेकलाइन है, यहाँ पे प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे कई बार ब्रेकआउट दिया लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं की तो हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता, और यहां पर देखिए अल्टीमेटली यहां पर डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए अपसाइड मूव में जा रही है। अब राउंडिंग बॉटम पैटर्न का टारगेट कैसे निकालते हैं? तो अगर हम राउंडिंग बॉटम का टारगेट यहां पर निकालें, प्रोजेक्ट करें, तो चार्ट पैटर्न तो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते हैं लेकिन सक्सेस रेट काफी अच्छी है, 65 to 70% आपको सक्सेस रेट मिलेगी। यहां आप क्या देखते हैं, इस राउंडिंग पैटर्न का ये पहला टारगेट अचीव हुआ था 61.8% एक्सपांशन का, और उसके बाद देखिए प्राइस जैसी टारगेट अचीव की ओवर एक्सटेंडेड हो गई और यहाँ पे फिर करेक्शन हुआ, और करेक्शन के बाद फिर ट्रेंड रिजम्पशन हो रहा है। तो ट्रेंड रिजम्पशन में 100% एक्सपांशन, ये रिस्पेक्ट में अगर हम देखें राउंडिंग बॉटम पैटर्न के रिस्पेक्ट में, तो अगला टारगेट 3415 का निकल के आता है। तो इस तरह से जब लॉन्ग टर्म में प्राइस एक्शन को हम समझते हैं और फिर ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए ऑलवेज डेली चार्ट पे जाइए। ये देखिए डेली चार्ट पे हम चले आए, यहाँ पे आप देख सकेंगे कि किस तरह से गोल्ड हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है, और जब भी यहाँ पे करेक्शन हो रहा है ईएमए 55 एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। तो इस तरह से हम प्राइस एक्शन को जब समझते हैं तब जाके हम बेहतर तरीके से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को समझ पाते हैं। चलिए अब एमसीएक्स के प्राइस चार्ट पे चलते हैं और गोल्ड की एनालिसिस करते हैं। ये देखिए एमसीएक्स में तो बहुत ज्यादा डेटा नहीं है लेकिन एमसीएक्स के गोल्ड के मंथली प्राइस चार्ट को हम देख रहे हैं। यहां भी हम देख सकते हैं कि गोल्ड ये एक मेजर रेजिस्टेंस था, बार बार प्राइस इस लेवल पर रिजेक्ट हो रही थी, लेकिन इस समय पे गौर से देखिए यहां पे स्ट्रक्चर कैसा था, हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर था। यहां हम एक राइजिंग ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। देखिए मैं राइजिंग ट्रेंड लाइन खींच के दिखा रहा हूं। ये राइजिंग ट्रेंड लाइन क्या इंडिकेट करती है? ये राइजिंग ट्रेंड लाइन कि बुल्स यहां पे कंट्रोल में थे, हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा था। तो ये एक राउंडिंग पैटर्न का तो ब्रेकआउट हुआ, लेकिन साथ में हम कोई और चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इसको कंबाइन करेंगे तो असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, और फिर देखिए कितना बड़ा रिटर्न गोल्ड ने दिया। उसके बाद फिर करेक्शन हुआ, प्राइस ईएमए 21 के इर्द गिर्द में सपोर्ट लेती रही और फिर ये जाके राउंडिंग पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, और अब देखिए प्राइस में कितना बड़ा रिटर्न है। तो अगर हम गोल्ड में दो तरीके से प्राइस टारगेट को निकाल सकते हैं। टारगेट हमेशा नोशनल होते हैं, अचीव होंगे नहीं होंगे ये कोई गारंटी नहीं होती है मार्केट में, लेकिन जब हम रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करते हैं और तब जाके ट्रेडिंग करते हैं तो चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो अगर मैं इस राउंडिंग पैटर्न के हिसाब से एक टारगेट को प्रोजेक्ट करूं तो ये देखिए इसने
यहाँ पे टारगेट अचीव किया 100% एक्सपांशन का, फिर ये करेक्शन हुआ, अब ये ट्रेंड का रिजम्पशन हो रहा है। तो क्या हम दूसरे तरीके से भी टारगेट को निकाल सकते हैं? तो टारगेट कैसे दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं कि यहां पर आप देखिए प्रायर इंपल्सिव वेव, ये एक वेल डिफाइंड इंपल्सिव वेव है। अगर इस वेल डिफाइंड इंपल्सिव वेव का फिबोनाची एक्सपेंशन को देखें, तो ये देखिए मैं यहां से इसे हाइट को मेजर कर रहा हूं और इसे मैं फिबोनाची एक्सपेंशन टूल से प्रोजेक्ट कर रहा हूं। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस ने यहां पर 127.2% एक्सपेंशन का टारगेट अचीव किया, जो 74,600 के आसपास आता था। फिर प्राइस कंसोलिडेट करती रही और फिर एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ। तो अगला पॉसिबल टारगेट क्या होना चाहिए? 161.8% एक्सपांशन लेवल, जो 87,400 निकल के आता है। तो टारगेट निकालने के लिए अब यहां पर कोई आदमी इसका पीछा करने लगे, तो आप देखिए क्या होगा। अगर यहां पे प्राइस का पीछा आप करने लगेंगे तो प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है, आपका रिस्क बहुत ज्यादा है और रिवार्ड का पोटेंशियल कम है। अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं, तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं कि ये रिसेंट टाइम में पैराबोलिक राइज है। यहां पर देखिए इस जगह पे अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ये देखिए मैं आपको ट्रेंड लाइन भी खींच के दिखा देता हूं। ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची, और जब भी आपको चार्ट पैटर्न मिले तो वहां पर प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन सकती है। ये देखिए यहां पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ था, जिसका बेस बहुत अच्छा था। सिमेट्रिकल ट्रायंगल या फिर असेंडिंग ट्रायंगल, जो ट्रायंगुलर पैटर्न बनते हैं, उसका बेस अगर बहुत अच्छा है तो उसकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए प्राइस कितना ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड है, फार अवे फ्रॉम EMA 21 एंड EMA 55। तो इस जगह पे प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है। और अगर आप इसके मोमेंटम इंडिकेटर को भी देखेंगे, तो यहाँ पे विलियम परसेंटेज आर को देख लें, तो उसकी करंट वैल्यू है -6.91, तो प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है। RSI को देखें तो 82.58 पर है। यानी इस सिचुएशन में आपको ये सीखना होगा कि जब पुल बैक होगा और प्राइस वैल्यू जोन में आएगी, तब आप प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जहां रिस्क छोटा होगा और रिवार्ड का पोटेंशियल अच्छा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं, सिल्वर के प्राइस चार्ट को देखते हैं। ये देखिए मंथली प्राइस चार्ट में चलते हैं। ये है XAG USD का प्राइस चार्ट, सिल्वर स्पॉट US डॉलर के अगेंस्ट में। इसमें भी एक बार हिस्टोरिकली देखें, 1972 के आसपास में ये सिर्फ $1.3 का था, ठीक है। और एक मासिव रैली देखी गई और ये प्राइस देखते देखते पहुंच गई 1974 के आसपास में, सिर्फ 4 साल के दौरान में या 2 साल के दौरान में $5.9 पे। और फिर देखिए एज यूजुअल यहाँ पे आप देख सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, थ्रोबैक, नेकलाइन पे सपोर्ट। यहाँ कौन सी कैंडल बनी? बुलिश पिन बार बना। और अगर 3 कैंडल को कंबाइन करें तो आपको मॉर्निंग स्टार नजर आएगा। और उसके बाद में ये एक अच्छा खासा रिटर्न मिला। फिर प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, जिसे टिपिकल अक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। तो इस तरह से सिल्वर के भी हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को हम देख सकते हैं। ये 1980 में सिल्वर ने $48 का एक हाई बनाया था। इनफैक्ट देखा जाए तो वो हाई अभी तक नहीं टूटा है, ठीक है। यहां पर प्राइस ने अटेम्प्ट जरूर लिया, बट कोई डिसाइसिव ब्रेकआउट उस लेवल का नहीं हो पाया। और फिर यहां पर एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। तो यहां पर जैसे गोल्ड में हमने देखा कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है, सिल्वर के केस में ब्रेकआउट नहीं हुआ है। क्या यहां पर हम कुछ प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं मार्च 2020 के बाद? तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये एक मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन था, ये डाउन ट्रेंड थी, तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न चाहिए। इसका ये अपेक्स था, यहां ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया। क्यों नहीं सस्टेन किया? क्योंकि ये ब्रेकआउट पैराबोलिक राइज के बाद में हुआ था। और जब भी पैराबोलिक राइज के बाद में ब्रेकआउट होता है तो नॉर्मली वो सस्टेन नहीं करता है, प्राइस फिर करेक्ट हो गई। लेकिन प्राइस बार बार SMA 233 पे सपोर्ट लेती रही। और इसके बाद यहां पर हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे या तो ऐसे लाइन खींचिए ट्रेंड लाइन, और एक ऐसे ट्रेंड लाइन खींचिए, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया, जिसका बेस काफी अच्छा है। और साथ में अगर ध्यान से देखेंगे
तो मैं एक और ट्रेंड लाइन आपको खींच के दिखाता हूं जो बहुत सिग्निफिकेंट है। इसको मैंने इसीलिए खींचा है ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड का फॉर्मेशन है, ये राइट शोल्डर है जिसका ब्रेकआउट है। तो इस तरह से सिल्वर में ट्रेंड रिवर्सल तो हो चुका है, लेकिन डेली चार्ट में हमें प्रिवेलिंग ट्रेंड को देखना होगा। प्रिवेलिंग ट्रेंड हमेशा डेली चार्ट में हमें चेक करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस में ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था। प्राइस यहां पर इसने SMA 233 पे सपोर्ट लिया, ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन था, ब्रेकआउट हुआ, थ्रो बैक हुआ, प्राइस ने नेकलाइन को टेस्ट किया और फिर ये बाउंस बैक कर रही है। अब यहां पे गौर करने वाली बात है, EMA 21 ने EMA 55 को और EMA 55 ने SMA 144 के ऊपर में ट्रेडिंग हो रही है। तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड बुलिश है। अब यहां पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट लेवल है। ये आप ध्यान से देखिए, यहां प्राइस का रेजिस्टेंस था, यहां सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए था। आप देखिए प्राइस ने सपोर्ट लिया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, ब्रेकडाउन हो गया। तो अपसाइड मूव में ये लाइन अब रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपस में रोल चेंज करते हैं। ये देखिए यहां पर रेजिस्टेंस है, फिर यहां पे करेक्शन हो गया। क्या ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है? अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। रिसेंट टाइम में भी देखिए प्राइस वहां से रिजेक्ट हो गई। तो इस तरह से जब हम प्राइस एक्शन को समझते हैं तब जाके हम बेहतर तरीके से अपने आप को पोजीशन कर पाते हैं, और प्राइस एक्शन को होलिस्टिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब बढ़ते हैं MCX सिल्वर पे। तो यहाँ देखिए मंथली चार्ट में चलते हैं, तो हमने क्या देखा, इसने ऑल टाइम एक हाई बनाया था अगस्त 2020 में 1,09,355 का। उसके बाद देखिए ये मल्टीपल बॉटम है, तो 72,000 के पास में इसने एक अच्छा बेस बनाया। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये मल्टीपल बॉटम का अपेक्स है। तो ये अपेक्स का जब ब्रेकआउट होगा, जो चार्ट पैटर्न के बारे में हमने सीखा है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न, थॉमस एंड बुल्कॉस्की की जो किताब है, उसके अनुसार ये रेलेवेंट ब्रेकआउट माना जाता है जब अपेक्स का ब्रेकआउट होता है। मैंने कोई कैंडल इस अपेक्स के ऊपर यानी 1,09,355 के ऊपर में जब क्लोज होती है तो ये वैलिड ब्रेकआउट होगा मंथली चार्ट में डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम का, और तब इसमें मोमेंटम डेवलप होगा। लेकिन इस डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिले हैं। यहां पर देखिए, एक तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट करता है कि बुल्स कंट्रोल में है ड्यूरिंग दिस कंसोलिडेशन पीरियड, जिस कारण से सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है। तो यहां पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट हो चुका है। अगर हम इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से, तो प्रॉब्लम कहां आ रहा है कि इसका टारगेट जो है यहां पर इसने अचीव किया है 61.8% एक्सपेंशन का, और फिर ये करेक्शन हुआ है। तो बाउंस बैक में अगला टारगेट जो है वो स्लाइटली ऊपर आ रहा है, जो इसका अपेक्स है। अब ये ब्रेकआउट होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि कई बार लार्ज अपर शैडो बनती है और प्राइस रिजेक्ट हो जाती है। चलिए अब डेली प्राइस चार्ट में ट्रेंड को समझते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं सिल्वर के केस में कि सिल्वर के केस में रीसेंट टाइम में प्राइस जो है सभी क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस जैसे SMA 144, SMA 200, SMA 233 के नीचे में ट्रेड हो रही थी, और ये एक लोअर हाइज और लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर था। लेकिन अब क्या हुआ है कि EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस ओवर कर लिया है, EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉस ओवर कर लिया है, और यहां पर देखिए बंच ऑफ मूविंग एवरेजेस है, और यहां से बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। तो सिल्वर में ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल मिल रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, कॉपर के प्राइस चार्ट को देखते हैं MCX के ऊपर में। तो यहाँ पे भी पहले एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो कॉपर ने अपना ऑल टाइम हाई जो बनाया था वो बनाया था मार्च 2022 में 1035, और आप देखिए उसके बाद कैसे रिजेक्ट हो रहा है। फाइनल वर्डिक्ट क्या था यहाँ पर, इसके ऊपर में कभी क्लोज नहीं हुआ, यहाँ अटेम्प्ट जरूर लिया लेकिन एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन बन गया और फिर करेक्शन हो गया। लेकिन प्राइस इस जगह पे बेस बना रही है, ये लेवल पे बेस बना रही है।
यहां पे भी थ्रो बैक हुआ, तो ये देखिए नेकलाइन थी, इस नेकलाइन के पास में प्राइस आई, और अब प्राइस जो है मंथली चार्ट में EMA 21 और EMA 55 के ऊपर में ट्रेड हो रही है। अब वीकली प्राइस चार्ट में देखें तो वीकली प्राइस चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, ये टिपिकल करेक्शन हुआ, और यहां पर इसे हम अक्यूमुलेशन फेज की श्रेणी में डाल सकते हैं। ये देखिए प्राइस ने एक रेंज बाउंड टेरिटरी में और उसके बाद उसका रेंज का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन अपसाइड में हमें यहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये आप देखिए क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस का सपोर्ट था और यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, तो 885 से 900 इसका रेजिस्टेंस एरिया है। ये सब क्यों निकालते हैं हम रेजिस्टेंस एरिया, ताकि ये पता लग सके कि जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फेवरेबल मिल रहा है कि नहीं। अब यहाँ डेली चार्ट में देखें तो ये क्लियर कट डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का था। यहां पर देखिए डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, जिसका ब्रेकआउट हुआ, और कायदे से देखा जाए तो ये ब्रेक इवन फेलियर है, ये डबल बॉटम का ब्रेक इवन फेलियर है, और फिर प्राइस में ट्रेंड डाउनवर्ड हो गया, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना है, ये ब्रेकआउट हुआ है। इसका तात्पर्य है कि चार्ट पैटर्न फेल होते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और या ब्रेकडाउन हुआ है तो वो गारंटीड रिटर्न्स को देगा। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं जब भी हम मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो यहां देखिए प्राइस अभी ओवर एक्सटेंडेड है, यहां पर डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ, यस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली। ये ब्रेकआउट क्वालिटी ब्रेकआउट भी था, क्योंकि नेकलाइन के पास में प्राइस ने काफी दिनों तक कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट किया। जो नॉलेजेबल ट्रेडर होंगे, अब देखिए 3 फरवरी 2025 की कैंडल के हाई के ऊपर में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन सकती है। ये सारी बातें सिखाई गई हैं जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में। अगर हमारे मेन चैनल DK सिन्हा यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आप सीख सकते हैं। अब यहां पर देखिए प्राइस का ये कंसोलिडेशन, ये है हिस्टोरिकल कंसोलिडेशन, यहां पर है सपोर्ट, तो ऑब्वियसली ये जोन क्या है, सप्लाई बैंड है। तो इसका अगर पीछा करेंगे तो क्या होगा, आपको लॉजिकल स्टॉप लॉस कहां रखना पड़ेगा, खुद पूछिए। ये कंसोलिडेशन बैंड के नीचे रखना पड़ेगा, यहां कहीं पे, और बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखेंगे तो मार्केट नॉइजेस में उड़ सकता है। तो क्या यहां पर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलेगा, मेरे अनुसार तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हर ट्रेडर का एक अपना रिस्क एपेटाइट होता है। चलिए अब बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम के प्राइस चार्ट में चलते हैं। यहां देखिए मंथली प्राइस चार्ट में एल्यूमिनियम में, तो एल्यूमिनियम में भी ये एक मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव था। एल्यूमिनियम ने भी एक ऑल टाइम हाई बनाया था MCX के ऊपर में मार्च 2022 में, और वो था 360.9 का। उसके बाद डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई, लेकिन इस जगह गौर से देखें, ये रेलेवेंट प्राइस एक्शन था। जब ये करेक्शन हो रहा था तो आशा कर सकते थे कि इस लेवल पे प्राइस सपोर्ट लेगी, जो करीब 244 के आसपास में है, क्योंकि ये नेकलाइन थी। बट क्या ऐसा हुआ, नहीं हुआ, ब्रेकडाउन हो गया। इसीलिए जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। अब यहां पर जब ब्रेकडाउन हो गया तो अपसाइड मूव में ये पुल बैक हुआ, प्राइस फिर रिजेक्ट हो गई नेकलाइन से, क्योंकि पहले जो नेकलाइन थी वो एक सपोर्ट थी और रेजिस्टेंस बन गई। यहां पर भी प्राइस रिजेक्ट हो गई, लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ, ये लेफ्ट शोल्डर बना, हेड है, राइट शोल्डर है, जिसका ये ब्रेकआउट है। तो लार्जर टाइम फ्रेम में यहां पर एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न, जिसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, उसका ब्रेकआउट है। यहां पे वीकली चार्ट में चले तो वीकली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, ये हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। ब्रेकआउट के पहले अगर हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है तो आप देखिए ये एक असेंडिंग ट्रायंगल भी बनता है, और जिसका ब्रेकआउट हुआ है। तो ये बहुत सिंपल है, इसका टारगेट कैसे, इस पैटर्न का यहां से डेप्थ नाप के आप इसको अपसाइड में प्रोजेक्ट करेंगे तो वो टारगेट आएगा। टारगेट कोई गारंटीड नहीं होते हैं, इसीलिए ऑलवेज रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि रिसेंट टाइम में प्राइस करेक्ट हो रही है तो EMA 21 EMA 55 के जोन में सपोर्ट लेती है और उसके बाद बाउंस बैक करती है। तो यहां पर अभी प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है। दूसरा, रीसेंट कैंडल को देखेंगे तो लॉस ऑफ मोमेंटम नजर आ रहा है। तो जब भी वैल्यू एरिया में प्राइस रहे तब हमारा रिस्क छोटा होता है, रिवार्ड का पोटेंशियल अधिक होता है। चलिए मैं सारी कम्युनिटी नहीं कवर कर रहा हूं,
क्योंकि अल्टीमेटली ये जो मैं सिखा रहा हूं आप स्वयं भी एनालिसिस करके और जो आपने सीखा है जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल की एनालिसिस करते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं कि वीकली प्राइस चार्ट में मैंने पहले भी आपको सिखाया था कि ऑल्दो इस जगह पे ट्रेंड डाउनवर्ड है, लेकिन क्या हमें शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए? दोस्तों बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्रूड ऑयल का हिस्टोरिकली ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहां शॉर्ट सेल करेंगे तो फिर ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि पास में अगर सपोर्ट है वो भी हिस्टोरिकल सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां पर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं मिलेगा। वैसे ही एग्जैक्टली हुआ। आप देखिए प्राइस गिरी और यहाँ सपोर्ट लिया, प्राइस ने कंसोलिडेट किया। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, ये प्राइस रिजेक्ट क्यों हो रही है इसे समझना जरूरी है। प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, अब ये ब्रेकडाउन हो गया तो ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। देखिए पुल बैक हुआ, प्राइस रिजेक्ट हो गई, फिर पुल बैक हुआ, प्राइस रिजेक्ट हो गई। अब यहाँ पे ये काउंटर ट्रेंड लाइन है, तो जब तक प्राइस इस जोन को, सप्लाई जोन को नहीं निकालती है, चांसेस बहुत रेयर है कि अपसाइड मोमेंटम डेवलप हो। प्राइस एक्शन को समझना और उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना, उसमें सफलता आपको अधिक मिलेगी। अब हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन के सेंस को डेवलप करने के लिए आपको थियोरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और जितना आप चार्ट के ऊपर में प्रैक्टिस करेंगे उतना चार्ट को रीड करने का सेंस डेवलप होगा। यदि आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर में या किसी चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर में हम वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का हमें इंतजार होगा। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।